बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम 9 क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। 9 क्लास की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के डिफिनीशन के ऊपर हम चलते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूज एंड स्क्वायर ब्रैकेट, यानी रियल नंबर को हम एक तरतीब के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो इससे क्या बनते हैं, इससे मैट्रिक्स बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैट्रिक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था नाम था अतरखेली, और इसने ये 1860 में सबसे पहले मैट्रिक्स के ऊपर बात की। इसके बाद आप लोग ने सुना होगा कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो है प्लूरल है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिसेस क्या है, तो एक ही चीज़ है, लेकिन ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो है इसका प्लूरल है। एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। ये एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 3, 5, 6, 7, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स D है, ये तीसरा मैट्रिक्स H है, और ये चौथा मैट्रिक्स C है। तो ये सारे जो नज़र आप लोग को आ रहे हैं ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। इसके बाद रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आप लोगों ने पहचान लिया। इसके बाद तो आप लोगों को सीखना चाहिए कि मैट्रिक्स के रो और कॉलम क्या होते हैं। तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि एक ख़ास किस्म की तरतीब के साथ नंबर लिखे हुए हैं। एक तरतीब इस तरह से है हॉरिजॉन्टली और एक तरतीब वर्टिकली है। तो चलते ही इसको हम जो हॉरिजॉन्टली लाइन है इसको हम रो की नाम देते हैं, और जो वर्टिकली लाइन है इसको हम कॉलम के नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर रो क्या होते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड रो, यानी हॉरिजॉन्टल नंबर जो कि लाइन की है इसको हम रो कहते हैं। और कॉलम कैसे कहते हैं, द वर्टिकल लाइन्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉलम, जो वर्टिकल लाइन है नंबर्स की इसको हम कॉलम कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, इसमें 3, 4, 6, 7, 9 और 8, तो ये रो नंबर 1 है। 3, 4 रो नंबर 1 में पड़े हुए हैं, 6, 7 रो नंबर 2 में है, और इस तरह 9, 8 रो नंबर 3 में है। तो ये तो 3 रो हो गई। अब कॉलम की बात अगर हम करें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें बनती है ये सिर्फ 2 लाइनें हैं। ये कॉलम नंबर 1 हो गया और ये कॉलम नंबर 2 हो गया। मेरे ख्याल समझ आई हुई अब तक आप लोगों को। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम है। यानी किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, इस चीज़ को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। चलते डिफिनेशन के ऊपर। द नंबर्स ऑफ रो, द नंबर्स ऑफ, यहाँ पर रो भूल गई है, द नंबर्स ऑफ रोज बाई नंबर्स ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज है और कितने कॉलम है, बस इस चीज़ को ऑर्डर कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल ए है 2, 3, 4, 5। अगर आपसे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है इसमें कितने रो है कितने कॉलम है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। ठीक है। ये जो है इसका मतलब क्रॉस नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है बाई, यानी नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। इस मैट्रिक्स के ऊपर हम चलते हैं, तो इसमें 2 रोज है तो ये 2 हो गई, और ये अगर आप अल्फाज में लिखते तो फिर भी ठीक है, BY अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ठीक है। और कॉलम कितने हैं, तो 1, 2, 3 रो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ है, यानी वर्टिकल लाइन इसमें 3 लाइन है, तो ये 2/3 मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद ये वाले मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही रो है, तो ये 1 और 3 कॉलम्स है, तो ये 1/3 हो गया। और ये जो मैट्रिक्स है जी, ये याद रखना होगा आप लोगों को कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 1 एलिमेंट हो तो ये 1/1 हम इसे कहलाते हैं। ठीक है। 1/1 इसे हम कहलाते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में 1 एलिमेंट आ सकते हैं, या इसको हम एंट्रीज भी कहते हैं। 1 एंट्रीज आ सकती है, 1 एंट्री आ सकती है, 1 कॉलम आ सकती है, 1 रो आ सकती है। ये मैट्रिक्स मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, इसके बाद इसके 2 पॉइंट्स है। जब ये 2 बातें हो तो 2 मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। The given matrices A and B are said to be equal if, ये दोनों मैट्रिक्स अगर A B किसी भी मैट्रिक्स के दो, तो इसको है जब ये 2 बातें हो। एक बात ये है both the matrices are the same order, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये है the elements and the corresponding position are same, तो 2 मैट्रिक्स जो है जिसको हम इक्वल कहते हैं उसकी ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, और उसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन में एलिमेंट जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी करस्पॉन्डिंग पोजीशन
कैसे कहते हैं, चलिए इसको हम थोड़ा सा समझाए थे आप लोगों को। तो पोजीशन में समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है तो A11 है। A11 का मतलब ये है कि ये रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 1 है। और यहाँ पर A12 है। A12 का मतलब ये है कि ये कॉलम नंबर 2 है, रो नंबर 1 है। और यहाँ पर A13 है, इसका मतलब ये है कि सारी यहाँ पर है ये थोड़ी सी ये 2 1 है, यानी रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 है। और यहाँ पर है ये 2 2 है, यानी रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 2 है। तो इससे मतलब हमारा पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वलिटी की बात कर रहे थे, तो इक्वलिटी यहाँ पर दो मैट्रिक्स मैंने लिए है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। तो मैट्रिक्स ए में यहाँ पर A11 पर पोजीशन रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पर यहाँ पर एलिमेंट जो है या एंट्री जो है वो 1 है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी में भी 1 है। यहाँ पर A12 पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि 1 + 1 2 बन जाती है। यहाँ पर 3 है तो 12/4 3 बनते हैं, तो ये भी 3 है, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 + 2 6 है। ये पर 5 है और इस पोजीशन पर यहाँ पर 10/2 तो ये भी 5 बनते हैं। और यहाँ पर 4 है इस पोजीशन पर, यानी ए रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो A13 पर 4 है, यहाँ पर A13 पर 8/2 है, जो कि फिर भी 4 के बराबर है। तो ये बहुत आसान है, बस इस चीज़ को सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट सिंपल दी गई है और यहाँ पर क्या है, कुछ एडिशन में या कुछ डिवीजन में है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आना चाहिए कि अगर हम इसको फिर थोड़ा सिंपल करें तो फिर यही वाला एलिमेंट बनती है। तो ये दो मैट्रिक्स हम इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें जो है नोट करने वाली है, ये नोट कीजिए अपने साथ। द नोट नंबर 1 में है द मैट्रिक्स हैज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय फ्रॉम कैपिटल अल्फ़ाबेट। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट है, यानी बड़े हरूफ के बड़े हरूफ है, इंग्लिश की बड़े हरूफ तहजी है, उससे नाम देते हैं। यानी जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे यहाँ पर मैट्रिक्स को, मैंने हर एक मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया, जैसे ए हो गया, बी हो गई, ए और डी, किसी भी ए से जेड तक किसी भी नाम आप इनको दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स ऑफ अ कॉलम आर रो आर इक्वल। इसका मतलब यह है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर कॉलम की तादाद है तो हर कॉलम में इक्वल एंट्रीज होनी चाहिए, हर कॉलम में इक्वल एंट्री होनी चाहिए। और इस तरह हर रो में भी इक्वल एंट्री होनी चाहिए। परस कर ये मैट्रिक्स ए है, इसमें 1 पहले नंबर रो में 1 2 है, यानी 2 एंट्रीज है, 2 एलिमेंट है। और रो नंबर 2 में है 3 4 5, यानी 3 रो एलिमेंट्स है। तो इस तरह का मैट्रिक्स नहीं हो सकते, ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी रो में जो है एक रो में 2 एलिमेंट है और तीसरी रो में 3 एलिमेंट है। तो इस तरह मैट्रिक्स हमारे साथ नहीं होते, ठीक है। हर रो में इक्वल नंबर ऑफ एंट्रीज होनी चाहिए। और इस तरह ये मैट्रिक्स अगर हम देख के डी वाला मैट्रिक्स, तो ये 1 3 4, इस पहली वाली कॉलम में 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। दूसरी वाली कॉलम में 2 2 सिर्फ 2 एंट्रीज है या 2 एलिमेंट है। तो ये भी एक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कॉलम की जो तादाद है 2 है, लेकिन दोनों में एक जैसा एंट्रीज नहीं है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। और यहाँ तक हो गई हमारे बेसिक डिफिनेशन और इसके साथ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर चलते हैं, और उसके लिए आप अगली वीडियो देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।